आपने सोचा नहीं मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, ये मेरे से कोई गलत काम करवा रहा है या करवाएगा? सर कार्टन लेकर जाता हूँ, कार्टन मुझे पकड़ाया या ये कार्टन आप किस तरह से सेल कर सकते हैं जब आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है? सेल नहीं करने लगा। मजदूर हैं हम, मजदूर है, कार्टन लेकर यार ये पैसे ले आना, पैसे लेकर आकर मुझे दे देना तो अपना खर्च नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप किस तरह से मेडिसिन जाके किसी के कहने पे दे सकते हैं? मैं जो आप जब आप मुझे एक दोस्त आपका तल्लुक मुझसे, किरदार तो आपका भी पूरा है इसमें, मुझे तो क्यों नहीं है? इल्म है ना, आप क्यों सेल कर रहे थे? मुझे सर ये नहीं पता इस डब्बी का नाम क्या है। टीवी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चौकी सब्ज़ मंडी के अंदर, जहां पर उन्होंने एक ऐसे मुलजमान को पकड़ा है जो कि जैली अद्वियात का कारोबार करते थे और लोगों की सेहतों को तबाह कर रहे थे। अंदर चलेंगे और उन मुलजमान से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये कब से काम कर रहे हैं और किस किस फार्मेसी के ऊपर ये मेडिसिन सेल करते हैं, ताकि हम लोगों को आगाह कर सके कि ये कसूर के अंदर जो इस तरह की फार्मेसीज हैं उनसे मेडिसिन ना खरीदी जाए, आप सेहतयाब होने की बजाय आप लोगों की सेहत का बेड़ा गर्क ना हो। अंदर चलते हैं, उन मुलजमान से बात करते हैं। मेरे साथ जो मुलजमान मौजूद हैं जो कि जलियात के जरिए लोगों की जिंदगियां तबाह करते हैं, मजीद इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन ये अभी तक सेल कर चुके हैं और किस तरह से ये जली अद्वियात जो है वो पैकिंग किस तरह से उनकी होती थी और कहाँ कहाँ पे ये सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान हसन। क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली स्टडी करता हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम और कौन कौन सी मेडिसिन अभी तक आप लोग सेल कर चुके हैं? ये तकरीबन 2 मंथ हुए मैं शहजाद से काम कर रहे थे। शहजाद हमें मेडिसिन देता था और हमें भेजता था। अच्छा। अगले बंदे के पास ही उसे मेडिसिन दे के आओ, 20 रुपये मेरी मार्जिन रख लेना, मैं उसके सामने खुद नहीं जा सकता। ठीक है, वो उसने हमें भेजा है इस दफ़ा और हमें पकड़वा दिया। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली रुकनपुरा कसूर के रहने वाला हूँ। कसूर। किस तरह से आपका राब्ता हुआ था और आपने पूछा नहीं था कि आप 20% जो है ना मार्जिन रख रहे हो और आप खुद क्यों नहीं सामने जा रहे? और ये लफाज उसके भी थे कि आप लोग सेल करके हैं। वो कह रहा था कि भाई मैं मार्केट का बंदा हूँ, मैं अगर दूंगा वो मेरे पैसे रख लेंगे। इस बात का आपको इल्म था? नहीं, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था। वो तो जहरी सी बात, आप पकड़े गए हैं, आप तो कहेंगे हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, जबकि आप लोग मिली भगत से ये काम कर रहे थे और एक तो बंदा बीमार हो जाता है, ऊपर से आप लोग जैली अद्वियात के जरिए उस बंदे की रिकवरी की बजाय उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिसने हमें लगाया उसी को नाम लेंगे ना, हमें ना पता है कि ये जैली भी होती हैं। हमें अगर पता होता तो हम क्यों करते? तुम मैट्रिक के स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम ही नहीं बनता, फिर तुम जॉब किस तरह से कर रहे थे? तुम्हारे पास क्या कौन सी चीज़ थी? तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर था? क्या था? मैट्रिक के स्टूडेंट ये अद्वियात किस तरह से सेल कर सकता है? पार्ट टाइम जॉब करता था मैं उसके पास। पार्ट टाइम मेडिसिन की जॉब आप कर नहीं सकते? सेलमैनी की करता था। आप सेलमैनी की भी नहीं कर सकते? जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप किस तरह से जॉब कर रहे थे? हमें वो मेडिसिन देता था, हमें कहता था ये आपने ये सप्लाई करनी है, हम उसके सप्लायर थे बस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप किस तरह से ये मेडिसिन जाके सेल कर सकते? मैट्रिक के बाद कुछ तो करना था, साथ में स्टडी जारी थी, घर वाले नहीं बोझ बर्दाश्त कर सकते थे, इस वजह से उनके पार्ट टाइम उसके पास जॉब करता था। बस आपको ये काम मिला था, उसके अलावा कोई काम नहीं? हमें दूसरा कोई काम नहीं आप पता। लोगों का क्या किरदार है इसमें? और मेडिसिन की पैकिंग में वो कहाँ से लेके आता था? वो उसका गोदाम था, उसका बड़ा सा गोदाम है, कमाची चौक में उसका गोदाम है। हमें वो अंदर भेजता था, इतनी मेडिसिन ये इतनी कार्टन में डालो, हम डाल लेते थे और जहाँ पे वो कहता था जाके दे आते थे बस। हमें बाकी किसी का नहीं पता। वो हमें कहता था पेमेंट आगे मुझे देनी है आपने बस। हमें वो 1000 रुपया 1500 रुपया बस दे देता था, इससे ज़्यादा 1500 डेली का नहीं, एक सप्लाई का जब हम भेजते थे। कहाँ कहाँ पे सप्लाई दे रहे थे? उसी ने 2-3 जगह पे भेजी है, उसका भी वो पता है। किस जगह पे? इफ्तिखार को भेजता ज़्यादा मतलब माल। उस बंदे के पास आप मेडिसिन लेके जा रहे थे, एक ब्रांड की मेडिसिन है और वो एक महंगे दामों में सेल हो रही है। जब आप जाके सस्ते दामों में उसको सेल करेंगे तो बंदे ने पूछा नहीं कि मेडिसिन कौन सी है? वो उनका आपस में रब्ता हुआ होता था पहले। हमें वो कहता था बस आपने दे के आना और पैसे लेके आने, बस हमें इस बात का पता है, बाकी हमें किसी का बात नहीं। किस जगह पे दे के आए थे? वो कमाची सी चौक में एक दूसरे उसके साथ वाली 2 दुकानें छोड़ के उसकी दुकान है। वो कहता है जी मैं अगर उसे दूंगा वो मुझे पैसे नहीं देगा। उसके अलावा कहाँ का सप्लाई कहाँ पे जाती? वो उसी को ज़्यादा देता था। बस एक ही बंदे को सप्लाई देते, उसी जगह पे गोदाम है, वो तो जाकर खुद भी दे सकता। यही तो मसला है ना, वो खुद नहीं दे सकता। वो कहता है जी वो मेरे पैसे रख लेगा। बात की समझ आती है कि उसी जगह पे उसका गोदाम है, उसी जगह पे वो फार्मेसी है और राब्ता भी उसका पहले से ही है और मेडिसिन वो खुद नहीं दे सकता, आप लोग देंगे। बस एक ही जगह सप्लाई दी आपने? वो उसकी 3-4 दुकानें हैं, तकरीबन 2 मंथ हुए अभी। 2 मंथ हो गए, एक ही जगह पे सप्लाई दी है जा रहा बार बार दिन रात? उसकी 4 फार्मेसी अपनी,
अच्छा, उन्हीं पे बेचता है। काम पे एक 2 कमाची चौक में है और 2 बलोचा वाले कोर्ट में। बलोचा वाले को? हाँ जी। क्या नाम है फार्मेसी का? एक आरिश फार्मेसी है, एक क्या नाम? आरिश फार्मेसी, आरिश। होप मेडिकल स्टोर। अच्छा, और एक कमाची चौक में उसका अल अब्बास मेडिकल अल अब्बास फार्मेसी और अमार फार्मेसी। मेरी आवाम से गुजारिश है, ये जो नाम बता रहा है, ये जो फार्मेसीज हैं ये बिल्कुल जली अद्वियात सेल कर रही हैं। और एक तो बंदा बीमार होता है, दूसरी अगर वो उसको रिकवरी के लिए वो मेडिसिन सही नहीं मिलेगी, उसकी सेहत का और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? मोहम्मद नईम। नहीं साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं सिल में सितारे का काम करता हूँ, कहाँ पे? बसरपुरे में। किस तरह से पकड़े गए? मुझे इन्होंने बुलाया था, आप मेडिसिन दे आए। शहदाद ने बस एक ही दफ़ा बुलाया था। एक दफ़ा बुलाया था, उन्होंने मेडिसिन दे कर आए। तो अपना मैं फारग था, शहदाद से मेरी सलामदुआ थी। थोड़ा सा शहदाद से मेरी सलामदुआ थी। शहदाद ने कहा, आ जाए यार इसके साथ, चलो आदमी काम में करता हूँ। अपना काम खर्चा पानी बन जाएगा यार। मैं तो एक लिख भी नहीं सकता, मुझे नामों तक नहीं पता है। मुझे बस फंसाया गया इन्होंने इस मिली वर्ग से फंसा कर। अल्लाह खैर सके। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? मैं तो पहली सप्लाई पे आया। पहली सप्लाई? मैं जो बुलाया, उसने कहा यार आ जाए यार, चलो 500 से तुम्हारी दिहाड़ी पर फारग हो तो आ जाओ, खैर ना कोई बात नहीं। तो मैं आया हूँ, तो ये मसला बन गया। तो फिर मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को कहा, जो साथ में थे ड्रग इंस्पेक्टर कितने से पता नहीं कौन, उनको बुलाया था ये शहदाद है, ये फलाना है। उनको छोड़ दिया मेरे पास से। फिर मुझसे गूठे ज़बरदस्ती लगवाए गए। एक तरह का पेपर था, कोई था, मुझसे ज़बरदस्ती पेपर पर गूठे लगवाए गए उन्होंने। 4 पेपर थे, चारों पेपर में उन्होंने गूठे लगाए। फिर सादा कागज़ पर गूठे लगाए, एक साइन कराए, सब कुछ कराया। मुझे ये नहीं पता क्या लिखा है। बात बताएं, आपने जो काम कर रहे थे, आपको जब उसने ऑफर करवाई कि आप मेडिसिन सेल करें आके, मैं आपको खर्चा वगैरह दे दिया करूंगा, तो आपने सोचा नहीं मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, ये मेरे से कोई गलत काम करवा रहा है या करवाएगा? सर कार्टन लेकर जाता हूँ, कार्टन मुझे पकड़ाया। ये आप किस तरह से सेल कर सकते हैं जब आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है? सेल नहीं करने लगा रहा, मुझे कह रहा है कार्टन लेकर जाना है। मजदूर है हम, मजदूर है, कार्टन लेकर यार ये पैसे ले आना, पैसे लेकर आकर मुझे दे देना, तो अपना खर्च ले जाऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप किस तरह से मेडिसिन जाके किसी के कहने पे दे सकते हैं? सर मैं जो आप जब आप मुझे एक दोस्त आपका तल्लुक मुझसे, किरदार तो आपका भी पूरा है इसमें। मुझे तो क्यों नहीं है? इल्म है ना, आप क्यों सेल कर रहे थे? मुझे सर ये नहीं पता इस डब्बी का नाम क्या है, मुझे ये तक नहीं इल्म है। आपको मेरे भाई इस बात का पता नहीं था, तो आपने उसके कहने पे वो कर्टन क्यों लेके गए? सर मुझे जब उन्होंने कहा मजदूरी ले लो अपनी, मैं तो पहली दफा काबू उनसे है। हाँ भाई, आप कह रहे 2 माह से काम कर रहे हैं, पहले कौन जा रहा था? ये सप्लाई फर्स्ट टाइम दी है, काम बातचीत उसके साथ। पहले काम क्या कर रहे थे आप? पहले मैं कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ स्टडी कर रहा था। आपने ये कहा कि 2 माह से हम काम कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हो कि मैं पहली सप्लाई दी है। 2 माह से उससे काम कर रहा हूँ, बात चल रही है कि भाई आपको काम भी हम रखेंगे अपने। इसने फर्स्ट सप्लाई भेजी और उसने हमें पकड़वा दिया। उसने पकड़वा दिया? जी, हम उसे कहते भी रहे हैं। मुझे तो अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पकड़े कहाँ से गए? ये फार्मेसी कौन सी थी, अल्बास फार्मेसी, फार्मेसी का भी नहीं मालूम है। अल फार्मेसी अंदर गए हैं, अंदर जाकर उन्होंने बैठाया, पानी बैठे हैं, पानी पिलाया, ऊपर से सारे अफसर आ गए। तो मैंने उनको बोला यार मेरा माल नहीं है, मैं तो एक मजदूर हूँ, मैं तो 500-700 लेकर शहर में जाना है, मुझे कार्टन दिया, कार्टन मजदूरी कर लाया हूँ, ये लो ये ले लो। आपको कल कोई 1000 रुपया दे कि ये बम्ब है वहाँ पे ले जाके रखना है, आप कर दो? ये देखें, मुझे ये पता है मेडिसिन है। जब आपको उस डिब्बी का नहीं पता कि उसके अंदर जहर की मेडिसिन है, कोई नशे की मेडिसिन है, या कोई अनलीगल मेडिसिन है जो सेल नहीं हो रही, जब आपको पता नहीं है तो आप वो सेल कर सकते हो। इसका मतलब है कल को कोई 1000 रुपये आपको देगा कि ये बम फलां जगह पे रखना, आप रख दो। ये मजदूर है, मजदूर है, अपनी मजदूरी करनी चाहिए। जो काम कर रहे थे वो करते ना, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप किस तरह से मेडिसिन? मेरे कारण मजदूर हूँ, मुझे बुलाया अपना, या मजदूरी लो आप, या वहाँ पे दिया हो बस। अब वैसे ना मैं बसरपुर रहने नंबर, मैं तो खुद एक काम करने वाला। ये 2 बंदे हैं जो कि सप्लाई दे रहे थे उस बंदे की, और ये जो इन्होंने फार्मेसी के नाम बताए हैं, आप कभी भी उन फार्मेसी पे जाके मेडिसिन ना खरीदें, क्योंकि ये इस तरह के इस मुआशरे के गुंडे हैं जो कि लोगों की सेहतों को तबाह कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैल रही हैं और जो रिकवरी नहीं हो रही, वो उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि ये जो जितने मेडिकल स्टोर वाले बैठे हैं, ये पैसों के लिए, ज़्यादा नफ़े के लिए लोगों की सेहतों को तबाह कर रहे हैं। वो जैली अद्वियात जो कि 5-10 रुपये जो उस डिब्बी के पीछे इजाफी ले लेते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि एक तो बंदा पहले उस मुब्तला है,
ऊपर से वो मेडिसिन खाता है, खाने के बाद वो बंदा रिकवरी की बजाय उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और इन लोगों का किरदार भी उतना है जितना कि वो बंदा मेडिसिन इनको दे रहा था। ये बंदा कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये तक नहीं पता डिब्बी के अंदर ऊपर जो नाम लिखा है वो कौन सा है, जिस फार्मेसी पे मेडिसिन दे रहा हूँ वो कौन सी है। तो इस बंदे को चाहिए था, ये जो काम कर रहा था ये उसको वही काम करना चाहिए 1500 के लिए। कल को उसको कोई बोलेगा कि आप ये बम है वो फलां जगह पे रखना है, तो ये तो रख देगा। हकीकत ये है कि ये बंदे उनके साथ मिली भगत से काम कर रहे थे। ये बंदा पहले कह रहा था कि 2 माह से काम कर रहे हैं, इसने कहा जी पहली सप्लाई दी है, फौरी इसके जो बयानात है वो बदल गए हैं। मेरी जुडिशली से गुजारिश है कि इन बंदों को कड़ी से कड़ी सजा दें और उस बंदे को भी पकड़े जो बंदा इनको डिस्ट्रीब्यूटर है इनका, ताकि ये चीज़ें जो जहर इस मुआशरे के अंदर फैला रहे हैं इसको रोका जा सके। आप लोग क्या करते हैं कि पुलिस मेहनत से काम करके या दूसरे इदारे मेहनत से काम करके उस बंदे को पकड़ते हैं, होता ये है कि अगले दिन ये बंदे बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये कम होने के बजाय फैलेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV। अल्लाह ने